अब जब से पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने ट्विटर पे ये पोस्ट किया या फिर एक्स पे ये पोस्ट किया कि पाकिस्तान जो है इमर्ज होकर आया है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीडिएटर के तौर पे, जिसकी वजह से यूएस और ईरान वॉर में आज हमें 2 हफ्तों की सीज़फायर देखने को मिल रही है। और मैंने जब दिन में वीडियो डाला था तो भी मैंने ये कहा था कि मैं इस टॉपिक के ऊपर डिटेल डिस्कशन करूँगा, बट फिर उसके बाद में एक न्यूज़ से मैं गो थ्रू कर रहा था और उसके ऊपर काफ़ी कमेंट किए जा रहे हैं, उस वीडियो को बार बार पोस्ट किया जा रहा है और ख़ासकर उसमें जब शशि थरूर का नाम मेंशन हो, नाम ही नहीं उनका चेहरा इस्तेमाल किया गया हो और उनकी एग्जैक्टली उनकी जैसी आवाज़ को इस्तेमाल किया गया हो, तो उसके बारे में बात करना ज़रूरी है। ये वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, इसलिए आप इसको 1.5x की स्पीड पे देख सकते हैं। बट जो सवाल पाकिस्तान के ग्लोबल स्टेचर को लेके है, आज पाकिस्तान के बारे में पूरा वर्ल्ड मीडिया बात कर रहा है, उसको लेके है, उसके बारे में भी बात करूंगा। और खासकर जिस तरीके से अभी शशि थरूर साहब का एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, और मैं नहीं कहूँगा कि वो शशि थरूर साहब का वीडियो है, इसलिए हम इस पूरे वीडियो में इन दोनों टॉपिक के ऊपर बात करते हुए नजर आएंगे। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। आपके क्या ओपिनियन है, आपके क्या कमेंट है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जितना ज़्यादा लाइक कर सकते हैं लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बिकॉज योर लाइक मैटर्स टू मी, माई चैनल, योर कमेंट मैटर्स टू मी, टू इंडिया, एंड एज वेल एज सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब आप जो अभी थंबनेल पे देख पा रहे हैं, जहाँ पे एक वीडियो है जिसमें शशि थरूर को दिखाया गया है, हालांकि मैं थोड़ी देर में वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगा, और इवन उनके जैसे ही एग्जैक्टली उनकी जैसी ही वॉइस का इस्तेमाल किया गया है, जहाँ पे वो काफ़ी चीज़ें मेंशन कर रहे थे। और एक खास लाइन वो बोलते हैं कि पाकिस्तान का अब राइज देखिएगा इस तरीके से राइज हो रहा है जैसे कि वो एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं इस रीजन में। वहीं पे इंडियंस जो है वो धुरंधर 2 की फैंटेसीज में बिजी हैं कि कैसे धुरंधर 2 जो है वो रियलिटी दिखाता है पाकिस्तान की एंड व्हाट नॉट, इन सारी चीज़ों के बारे में। और ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा वायरल हुआ और फिर आप देखेंगे काफ़ी सारे जो ट्विटर यूज़र हैं या एक्स यूज़र हैं वो इसी वीडियो को बार बार रिपोस्ट कर रहे हैं। अब हो सकता है ये पाकिस्तानी हैंडल्स हों या फिर पाकिस्तानी सिंपथाइजर्स हों, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन्होंने कहा कि वेरी वेल सेड बाय शशि थरूर दैट पाकिस्तान इमर्ज्ड एज ग्लोबल नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। पहली बात तो इस वीडियो को अगर इन्होंने अच्छे से देखा होता तो, हालांकि ये जो वीडियो है ये बिल्कुल ही फॉल्स वीडियो है, एआई वीडियो है, लेकिन अगर इन्होंने अच्छे से देखा भी होता तो वहाँ पे इन्होंने स्टेबिलिटी प्रोवाइडर की बात की है, ना कि सिक्योरिटी प्रोवाइडर की। बट अगेन इसी तरीके से तो नैरेटिव बिल्डअप किया जाता है, इसी तरीके से वाइट वॉश किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है, जैसे ये यूथ का ब्रेन वॉश करते हैं जो जिहाद की तरफ और टेररिज्म की तरफ चल पड़ते हैं। और फिर ये इस स्टेटमेंट को सिर्फ इन्होंने नहीं पोस्ट किया, मतलब हर जगह अलग अलग जगह पोस्ट हुआ है कि शशि थरूर रिप्स अपार्ट मोदी गवर्नमेंट, और मैं हर एक पहलू पर बात करूंगा। अगेन मेरा मोटो सिर्फ इंडिया के परस्पेक्टिव से है। आई एम नॉट हेयर और आई एम नॉट हेयर फॉर बी द स्पोक्स पर्सन फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी, आई एम हेयर ओनली टू बी द स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया, दैट इज इट। मेरे लिए सिर्फ इतना मैटर करता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने लेटेस्ट ट्वीट किया, पाकिस्तान को क्रेडिट किया, जिस तरीके से ईरानियन वॉर एंड हुई है, पहली बात तो ईरानियन वॉर एंड भी नहीं हुई है, सीज फायर हुआ है, दोनों में फ़र्क है। और दूसरी बात ये कि मैं तो शॉक में हूँ, मतलब मुझे एक मैसिव स्ट्रेटेजिक फेलियर लगता है ये इंडियन गवर्नमेंट का एंड व्हाट नॉट, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें कह रहे थे। अब एक बार के लिए मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहता हूँ जो कि बिल्कुल एआई वीडियो है, डीप फेक वीडियो है, और ना ही इसमें शशि थरूर साहब एक्चुअली में जो बोल रहे हैं वो बोला गया है, ये एग्जैक्टली उनकी जैसी ही वॉइस है। और ये पुराना कोई वीडियो था, उसी में कुछ अल्टरेशन करे हैं, कुछ चेंजेस करे हैं। हालांकि वीडियो मैं दिखाऊंगा कि किस वीडियो को अल्टर किया है, बट एक बार के लिए आप ये वीडियो जरूर देखिएगा। हैव अ लुक एट दिस वीडियो। Crediting Pakistan with, if you saw Donald Trump's latest tweet, crediting Pakistan with stepping in to end the Iranian war, you know why I am in shock. It feels like a massive strategic failure by the Indian government. I have never criticized Prime Minister Modi or the BJP before, but today silence is just blind loyalty. The harsh reality is that Pakistan is taking center stage, rebranding itself as a global net stability provider. Meanwhile, India is bleeding diplomatic capital and rapidly losing its influence on the world stage. And what is our country focused on? The entire nation is distracted, cheering for movies like Dhurandhar 2. We are celebrating cinematic fantasies while losing in the real world. I'm speaking out today because we can no longer afford to be distracted while the global order shifts again. अब आपने ये वीडियो देख लिया होगा। अब आगे जानने से पहले कि मैं वेट ही कर रहा था कि शशि थरूर साहब का कोई इसके ऊपर क्लेम आएगा कि नहीं आएगा, वो कुछ इसके ऊपर कहेंगे कि नहीं कहेंगे, बट एक रियल फैक्ट्स करके मेरे व्यूअर हैं। पहली बात तो वो पूछ रहे थे वेलकम बैक सर, वेयर वर यू। देखिए पहली चीज़ तो मैं 2-3 दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहा था, उसके पीछे रीज़न ये था कि मैं अभी जयपुर आया हुआ हूँ और मुझे फिर कुछ थोड़ी सी पर्सनल इमरजेंसीज़ की वजह से आउट ऑफ टाउन जाना पड़ा, इसलिए मैं नहीं डाल पाया, सो सॉरी फॉर दैट। और कुछ क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, इनको मैं एंड में डील करूँगा, बिकॉज अगेन जो व्यूअर्स हैं हो सकता है काफ़ी सारे इंटरेस्टेड ना हो इनके, लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छे सवाल पूछे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में कैसे अपने डिप्लोमेट्स को भेजा, एमपीज़ को भेजा पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए, क्या इंडिया सिर्फ चुपचाप ही बैठा रहेगा, इंडिया का कोई रोल नहीं होना चाहिए क्या? जयशंकर साहब ने हमें पिंप नेशन बोला था पाकिस्तान को, क्या उसके ऊपर आपके क्या कमेंट हैं? ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। बहुत ही अच्छे सवाल हैं, उनके ऊपर भी जवाब दिया जाएगा। अब
जब मैं शशि थरूर के कमेंट का वेट कर रहा था तो शशि थरूर का कमेंट आता है और वो ये साफ साफ कह देते हैं कि मेरे काफ़ी सारे फेक वीडियोज़, फेक न्यूज़, बहुत सारे मेरे स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट किया जा रहा है जो कि मैंने कहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं स्लैम करता हूँ साफ साफ। और एक रूल ऑफ थंब के बारे में बात की कि अगर आपको ये जानना है कि मेरा वीडियो या मेरा स्टेटमेंट गलत है या सही है तो एक रूल ऑफ थंब है। अब उस रूल ऑफ थंब के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया द बिगेस्ट एवर स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर यूपीएससी सीएससी डबल धमाका, जहां पे आपको गारंटेड स्कॉलरशिप मिल सकती है वर्थ 40 करोड़ और साथ साथ में आप कैश रिवॉर्ड जीत सकते हैं 8 लाख के। और 11 अप्रैल को ये टेस्ट होने वाला है, 11 बजे 5 बजे रजिस्टर करवाना मत भूलिएगा। 32 ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जिनकी टीम्स बांटी जाएंगी, जिनको ट्रैवल स्टे हमारे ऊपर होगा, वो पार्टिसिपेट करेंगे क्यूज के अंदर। जो फर्स्ट प्राइज जीतेंगे उनको 5 लाख रुपए, जो सेकंड प्राइज उनको 2 लाख रुपए और थर्ड और फोर्थ को मिलेंगे 50,000। तो प्लीज, अब जो ऑफिस है डॉक्टर शशि थरूर का, उन्होंने कहा कि एक डीप फेक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जहां पे मैंने वो वर्ड्स कहे भी नहीं है, वो वर्ड्स उसके अंदर डाल दिए गए हैं, मैंने कभी भी इस चीज के बारे में मेंशन नहीं किया गया। एक इंटेंशनल एक्ट है मिस इन्फॉर्मेशन का और मैंने अथॉरिटीज को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया है और अब मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को जल्दी से जल्दी टेक डाउन किया जाए, राइट। तो एक्चुअली में वीडियो क्या था, देखिए मैं एक्चुअली में भी आपको उसकी क्लिप दिखाऊंगा, लेकिन बात यह है ना कि एक पुराना वीडियो है राजदीप सरदाई साहब के साथ में, जहां पे वो बात कर रहे थे कि 2025 में जो भी मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए हैं, ईरान का क्या स्टैंड है, जिस तरीके से बांग्लादेश कमेंट कर रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। वो एक वीडियो था, बहुत पुराना वीडियो था। अब उसी को कहीं ना कहीं इन्होंने डिजिटली अल्टर किया, चेंज किया, उसमें एक्जैक्टली वॉइस डाली और उसी वीडियो का इस्तेमाल करते हुए ये सारा स्टेटमेंट जो कि मैंने आपको पहले वायरल वीडियो में दिखा दिया है। हैव अ लुक एट दिस क्लिप ऑल्सो सो दैट यू गेट टू नो व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज नॉट। A peaceful, stable, and calm Bangladesh is of great importance to us, because otherwise it becomes, in that notorious phrase, India's soft underbelly. And we know that Pakistan in the past, the ISI has been fishing in troubled waters through that soft underbelly. And there's also been a problem of militants in the northeast seeking refuge and obtaining safe haven in Bangladesh, and then crossing over, wreaking havoc and coming back again. अब आपने ये वीडियो देख लिया होगा और इसी चीज़ के बारे में उन्होंने कहा कि बहुत नंबर ऑफ डीप फेक वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं मेरे, जहां पे आपको ऐसा लगेगा, एक्चुअली में ऐसा लगेगा कि मेरी वॉइस है बट ये एआई जनरेटेड वॉइस है, जेन्युइन फुटेज नहीं है। जेन्युइन फुटेज जो है वो ओल्ड इंटरव्यूज़ की है, उसका इस्तेमाल किया गया है। और एक सिंपल रूल ये है कि अगर मैंने कोई स्टेटमेंट दिया है या मैं कहीं अपीयर हुआ हूँ, मेरा कोई वीडियो है, अगर वो मेरी टाइमलाइन पे अपीयर नहीं होता है, मान लीजिए मैंने उसको एक्स पे पोस्ट नहीं किया गया है या फिर कोई उसको ऑथेंटिक न्यूज़ आउटलेट्स उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जब तक ये एक फेक न्यूज़ है। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। हाँ, डोनाल्ड ट्रम्प स्टाइल, राइट। चलिए ठीक है, अब यहां तक इन वीडियो के बारे में बात थी। अब दूसरा टॉपिक है या दूसरा सवाल यह है कि इस तरीके से वेस्टर्न मीडिया पोर्ट्रे कर रहा है पाकिस्तान को कि वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तान को एक पीस मेकर के तौर पे देखा जा रहा है। इंडिया बहुत अनईजी फील कर रहा है, इंडिया साइडलाइन हो चुका है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी फेल हो चुकी है। हम इसके बारे में बात करेंगे और ऐसे वेस्टर्न मीडिया सारे बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड लीडर्स, सोशल मीडिया सब रिएक्ट कर रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान जो है एक पीस मेकर के तौर पर उभर के आया है। देखिए, बात ये नहीं है कि मैं इंडियन हूँ और पाकिस्तान को ह्यूमिलेट करना चाहता हूँ या फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान इज़ नॉट डूइंग वेल, ऑल्दो इट इज़ नॉट डूइंग वेल, वो आप सबको पता है। और अभी मैं एक शहबाज शरीफ का वीडियो भी दिखाऊंगा एंड थोड़ा सा उसमें हम सरकाज़म का तड़का भी डालेंगे। बट अगेन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये सब कुछ हो रहा है, वर्ल्ड मीडिया बात कर रहा है, सब कुछ इसके बारे में कहा जा रहा है, लेकिन क्या एक्चुअली में लोग प्रेस कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको रियलिटी से फैब्रिकेट नहीं करूँगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं वर्ल्ड लीडर्स आर नॉट अप्रिशिएटिंग, यूरोपियन रीजन इज नॉट अप्रिशिएटिंग, यूएन इज नॉट अप्रिशिएटिंग एंड व्हाट नॉट, बट उसके पीछे की रियलिटी भी मैं आपको बताऊँगा। अब कीर स्टारमर जो कि यूके के पीएम, वो कहते हैं कि जो 2 हफ्ते का सीज़फायर हुआ है उसको हम वेलकम करते हैं, हमारे अलाइज वेलकम करते हैं, हमारा गोल यही है कि ये वॉर एंड हो जाए। एंड देन आप यहाँ पे देख सकते हो, वी वेलकम द 2 वीक सीज़फायर कंक्लूडेड बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान टुडे, वी थैंक पाकिस्तान एंड ऑल पार्टनर्स इन्वॉल्व फॉर फैसिलिटेटिंग दिस इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट। नाउ ऑब्वियस सी बात है, जब यूके के पीएम इसके बारे में कह रहे हैं, पाकिस्तान का नाम है और उसके बाद में ऑल पार्टनर्स जिसमें इजिप्ट है, तुर्की है एंड व्हाट नॉट, और फिर उसके बाद में ये जॉइंट स्टेटमेंट है बहुत सारे लीडर्स का, यूके का, फ्रांस का, इटली का, जर्मनी का, कनाडा का, फिर यूएन के स्पोक्स पर्सन भी कहते हैं कि हम पाकिस्तान के एफर्ट को अप्रिशिएट करते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि अभी आप वेस्टर्न मीडिया देखें या कोई भी मीडिया देखे, क्योंकि जब पाकिस्तान के पीएम ही अगर इसके बारे में ट्वीट कर दें तो, और कोई और पीएम ट्वीट नहीं कर रहा और इसके बारे में बात नहीं कर रहा, तो सारी मीडिया इसके बारे में बात करेगी और छापेगी। अब यहाँ पे आप समझिए, एक है यूएन का फेलियर। यूएन बनाया गया था कि ऐसी वॉर ना हो, ऐसे कन्फ्लिक्ट ना हो। अब आप उस ना तो कन्फ्लिक्ट को रोक पा रहे हो, ना शुरू होने से पहले रोक पा रहे हो, और ना शुरू हो गया तो उसके बाद भी रोक पा रहे हो, आपका फेलियर है। अब अगर मान लीजिए कोई ऐसा स्टेट है जिसका रोल बढ़ जाता है तो वो ये अप्रिशिएट करेंगे और सब अप्रिशिएट करते हैं, कौन नहीं चाहता कि पीस को अप्रिशिएट ना किया जाए। सेम अगर आप बात करेंगे यूके की, यूरोपियन अलाइज की, यूके और यूरोपियन अलाइज तो पूरे स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे डिपेंड करते हैं। जैसी सिचुएशन बनी हुई थी, अगर वो सिचुएशन सॉल्व नहीं होती तो ऑब्वियस सी बात है यूरोपियन नेशंस के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। इसलिए ये दोनों थैंक कर रहे हैं और हाँ, वर्ल्ड मीडिया रिएक्ट कर रहा है, सोशल मीडिया रिएक्ट कर रहा है। बट अब बात ये करते हैं कि पाकिस्तान का कितना बड़ा रोल है, मतलब क्या सच में इसका इतना बड़ा रोल है या फिर इसके पीछे एक पावर प्ले चल रहा है? पाकिस्तान सिर्फ एक पपेट है और इसके पीछे बड़ी बड़ी मेजर पावर्स काम कर रही हैं। देखिए, पहली बात तो ये शुरुआत करते हैं इससे कि अगर पाकिस्तान सच में इतना बड़ा प्लेयर है और सही में मीडिएटर के तौर पे उभर के आ रहा है, तो क्यों यूजर्स को
शशि थरूर जैसे वीडियो को बनाने की या उसको डिजिटली अल्टर और चेंज करने का इंटेंशन दिखाया जा रहा है। मतलब आप क्यों शशि थरूर के वीडियो के साथ में छेड़खानी कर रहे हैं? आपको करने की क्या जरूरत है? पूरा वर्ल्ड मीडिया छाप रहा है इसके बारे में, हर एक कोई इसके बारे में बात कर रहा है, और वो जेन्युइन भी है जो बात कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पीएम ने इसके बारे में कमेंट किया है, काफी वेस्टर्न मीडिया इसके बारे में बात कर रहा है, यूरोपियन लीडर्स इसके बारे में बात कर रहे हैं, यूएन के लीडर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको डिजिटली अल्टर करने की क्या जरूरत है? क्यों? क्योंकि आपको प्रेजेंट गवर्नमेंट को नीचा दिखाना है, आपको उसको टारगेट करना है। अब अगर आप पूछ रहे हैं कि क्या इसमें पाकिस्तान की गलती है, नहीं, हो सकता है पाकिस्तान भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकता है पाकिस्तानी सिंपैथाइजर इन्वॉल्व हो, पाकिस्तानी हैंडल्स इन्वॉल्व हो, लेकिन एट द एंड जो नैरेटिव वॉरफेयर है उसको कैसे दिखाया जा रहा है? पाकिस्तान इज अ पावरफुल मीडिएटर और इंडिया को साइडलाइन कर दिया गया है, क्योंकि अब आप डायरेक्टली गवर्नमेंट पे अटैक कर रहे हैं या फिर इंडिया के ऊपर अटैक कर रहे हैं कि इंडिया का रोल देखिए धीरे धीरे कम हो रहा है, आप जितना इंडिया को समझते हैं उतना है नहीं। ठीक है, अब ऐसी बात है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, यहां पे न्यूयॉर्क टाइम्स खुद छापता है कि व्हाइट हाउस को पता था कि पाकिस्तान जो है सीजफायर पोस्ट ऐसे डालने वाला है, तो अगर व्हाइट हाउस को पहले से पता तो फिर इसमें क्या कोई शॉकिंग बात हुई? व्हाइट हाउस को, मतलब व्हाइट हाउस का पपेट है यूएसए, और अगर पाकिस्तान ऐसी पोस्ट डाल भी रहा है तो व्हाइट हाउस को पहले से भी पता था। देखिए, अगर व्हाइट हाउस मीडिएशन में है, वहां बात हो रही है। अब देखिए, बात यहां पे ये है कि मैसेज तो पास ऑन किए जा रहे हैं ना यूएस और ईरान के बीच में, तो अगर मान लीजिए पाकिस्तानी पीएम ने डाल भी दिया तो व्हाइट हाउस को उससे पहले पता था तो क्या फर्क पड़ गया? एब्सोल्युटली कोई फर्क नहीं पड़ गया। बात यहां पे ये नहीं है, बात यहां पे कुछ और है। कुछ और ये है कि जब शहबाज शरीफ ने पहले ड्राफ्ट डाला, जो मैंने बात की थी कि पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स, अब मुझे बताइए, अगर ये पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन ने ये पोस्ट मान लीजिए ड्राफ्ट की होती, क्योंकि इनसे गलतियां हो जाती इंग्लिश में, तो मान लीजिए अच्छे इंडिविजुअल को बैठाया होगा, ड्राफ्ट किया होगा, तो आप अगर पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन में ही है तो आप ये लिखेंगे ना, पीएम्स मैसेज ऑन एक्स, दैट्स इट, आप इतना ही लिखेंगे। आप पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स नहीं लिखेंगे। मैं यहां पे सिर्फ डॉट्स कनेक्ट कर रहा हूं। लेकिन अब जब सवाल ये खड़े हो रहे हैं, जब व्हाइट हाउस न्यू इट बिफोर दिस, क्यों? क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली सब यही क्लेम कर रहे हैं कि यूएस ने ये मैसेज पहले भेजा, शहबाज शरीफ ने बिल्कुल चेक भी नहीं किया। इसके बारे में मैं एक बहुत ही फनी वीडियो पिछली वीडियो में दिखा चुका हूं, आप जाके देख सकते हो, और इसको डायरेक्टली डाल दिया। और फिर उसके बाद में इनको रियलाइज हुआ ये तो गलत हो गया, फिर उसके बाद में डाला। तो पहला शक तो यहां से बना कि पूरा का पूरा जो गेम है वो यूएस के द्वारा हो रहा है, क्योंकि यूएस चाहता है कि पाकिस्तान को हम फ्रंट पे खड़ा करें, क्योंकि पाकिस्तान के पास में एक एडवांटेज है जिसके बारे में बात करूंगा। और फिर उसके बाद में पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ का एक वीडियो है, वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि पाकिस्तान जो है उसकी पूरी इमेज चेंज हो चुकी है कंप्लीटली। आप देखेंगे जैसे कहीं से भी, कराची से लेकर पता नहीं क्या क्या बोल दिया उन्होंने, बिल्कुल इमेज तो बिल्कुल चेंज हो चुकी है कि आईएमएफ से बार बार लोन ले रहे हो आप, आपकी इकोनॉमी नीचे जा रही है, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और यहाँ तक मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था कि जो वाटर टैंकर्स हैं उनके ऊपर लूट मची हुई है एंड वॉट नॉट। तो हाँ, चेंज तो बिल्कुल हो रहा है, लेकिन बात यहाँ तक है। तो अब पाकिस्तानी पीएम ने उसके बाद में कह दिया कि मैं ग्रेटेस्ट ह्यूमिलिटी के साथ में अनाउंस करता हूं कि हमने सीज फायर कर लिया है। देखिए, सीज फायर का मतलब यह है कि आपको किसी भी रीजन से कहीं पे भी अटैक देखने को नहीं मिल रहे, लेकिन इजराइल ईरान के ऊपर अटैक कर रहा है, ईरान रिटेलिएशन में अटैक कर रहा है। अब चाहे वो मिडिल ईस्टर्न नेशंस हो या गल्फ नेशंस हो या फिर लेबनन की तरफ से इजराइल के ऊपर टारगेट किया जा रहा हो। और अब आप बोलेंगे सर लेबनन क्यों आप बीच में लेके आ रहे हैं? लेबनन की तो बात ही नहीं है, बात यूएस और ईरान की है। तो फिर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने क्यों इस चीज़ के बारे में मेंशन किया कि इंक्लूडिंग लेबनन एंड एल्सवेयर इफेक्टिव इमीडिएटली हर जगह? लेकिन फिर उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में तो हमें यही देखने को मिला कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने की धमकी दे दी और इजराइल ने लेबनन पर अटैक कर दिया, जहां पे 100 मिसाइल्स आगे गए। मतलब अगर आप देखेंगे रिसेंट टाइम्स में ऐसा अटैक पहले इजराइल ने नहीं किया लेबनन के ऊपर, जिसमें 250 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। तो सवाल यहां से खड़े होते हैं कि पहली बात तो एक तो आपने सीजफायर क्लेम किया, उसमें भी आपका यूएस आपके पीछे, यूएस जो है उसको डिक्टेट कर रहा है, यूएस बता रहा है कब पोस्ट डालनी है, कब कैसी डालनी है, किस तरीके की डालनी है। यूएस एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, जिससे आज आप पाकिस्तान का नाम सुन पा रहे हैं, क्योंकि यूएस के इंटरेस्ट पाकिस्तान के अंदर है, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी डील हो या आपको पपेट की तरह इस्तेमाल करना हो, या इस रीजन के अंदर यूएस के अलग अलग अलाइज या फिर आप कह सकते हो पपेट बैठे हो। फॉर एग्जाम्पल, मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से इजराइल है, वैसे ही चाहते हैं कि साउथ एशिया के अंदर इंडिया बिल्कुल न्यूट्रल रहता है, पीस की तरफ बात करता है। चाइना अभी यूएस के साथ अलाइन नहीं कर रहा, ईरान जो है बिल्कुल एंटी अमेरिकन है, तो बचा कौन इस रीजन में? पाकिस्तान बचा। तो इस वजह से उसको यूटिलाइज किया जा रहा है। चलिए ठीक है, यहां तक बात आई। अब मुझे एक बात बताइए, चलो यूएस ने स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है, और आपने सीजफायर क्लेम भी कर दिया, सीजफायर हालांकि है नहीं ग्राउंड पे, लेकिन दूसरा ये है फिर इजराइल क्यों नहीं है इस पार्टी? मतलब इजराइल भी तो वॉर लड़ रहा है ना, यूएस इजराइल वर्सेस ईरान है, और वहीं पे इजराइल के जो एम्बेसडर है टू इंडिया वो तो साफ साफ मना कर देते हैं, और पहले भी ऐसा कहते हुए हैं कि एक तो इजराइल और पाकिस्तान की अगर आप हिस्ट्री भी उठा के देखेंगे तो ना तो पाकिस्तान इजराइल को रिकॉग्नाइज करता है, और बार बार पाकिस्तान जो इजराइल को क्रिटिसाइज भी करता हुआ आया है, हमास के ऊपर, गाजा के ऊपर एंड वॉट नॉट। देखिए, गाजा में जो हो रहा है उसके लिए मैंने वीडियो बनाया, तो मुझे अगर आप इस वीडियो के ऊपर जज करेंगे तो दैट इज फाइन, वो आपका कॉल है। बट इजराइल साफ साफ ये कहता है कि हम पाकिस्तान के मीडिएटर का जो रोल है उसको एक्सेप्ट नहीं करते। अब आप मुझे बताइए, यूएस ईरान अगर दो पार्टी है, ठीक है, तो आप ये बोलिए दो पार्टी, वॉरिंग पार्टीज का मेंशन मत कीजिए, जिस तरीके से आपने इस ट्वीट में मेंशन किया था कि वो जो भी वॉरिंग पार्टीज हैं उसके बारे में हम बात करते हुए नजर आएंगे, इस तरीके की सारी चीजें हमें देखने को मिलती है, ये देख सकते हैं वॉरिंग पार्टीज। तो इजराइल भी वॉरिंग पार्टीज है, लेकिन उसका रोल नहीं है। सीजफायर बोला तो लेबनन पे अटैक हो गया, राइट, यहां तक, और इसको साफ साफ रिजेक्ट कर दिया कि हम क्रेडिबल प्लेयर मानते ही नहीं, हम ट्रस्ट भी नहीं करते, और इसके पीछे बहुत सारे हिस्टोरिकल रीजन है, और यही कहा कि हम वी डोंट सी पाकिस्तान एज ए क्रेडिबल प्लेयर, और यूएस अपनी डिप्लोमेटिक चॉइसेस की वजह से पाकिस्तान को आज एक इंपॉर्टेंट रोल दे रहा है, राइट। और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में हमने पहले भी पास्ट में भी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लमेटिक स्टेट्स हैं जैसे कतर और तुर्की। कहने का मतलब है पाकिस्तान भी इजराइल के लिए एक प्रॉब्लमेटिक स्टेट है अगर जो आउटकम्स अचीव करने हैं। क्यों? क्योंकि इनके हमास के साथ में इनके एग्रीमेंट होने थे, लेकिन उनके लिए क्या मैटर करता है? इजराइल के लिए मैटर करता है कि हम यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में अलाइंड इसलिए हैं क्योंकि हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमें लगता है यूएस के साथ में हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहां पे उन्होंने इंटेंशन जाहिर कर दिया। अब पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं हामिद मीर, वो साफ साफ ये कह देते हैं, आप इजिप्ट और तुर्की को क्यों इग्नोर कर रहे हो?
पाकिस्तान एक फैसिलिटेटर के तौर पे एक्ट कर रहा है, ना कि मीडिएटर के तौर पे। अब पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने सवाल उठा दिए, तो आप हर एक पॉइंट पे जब देखेंगे ना, तो आपको यही लगेगा कि इस सीजफायर को हर एक पॉइंट पे क्वेश्चन किया जा रहा है। पाकिस्तान के पीएम के ट्वीट को, फिर लेबनान का मेंशन, फिर इजराइल रिजेक्ट कर रहा है, फिर पाकिस्तान के रोल को काउंटर किया जा रहा है, और इन सारी चीज़ों के बारे में बात की जा रही है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस्लामाबाद टॉक जो 10 अप्रैल 2026 को होगी, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो यूएस के प्रेसिडेंट है, यूएस के वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वांस, वो वहाँ विजिट करने वाले हैं, और इसके ऊपर काफ़ी सारी बात भी की जाएगी, हर एक चीज़ों के बारे में मेंशन भी किया जाएगा, जहाँ तक हो सकता है कि लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट निकल के आए। अब देखना तो ये होगा, बिकॉज हो सकता है यूएस और ईरान के बीच में आपको लॉन्ग लास्टिंग पीस देखने को मिले, बट इजराइल रुकने वाला है, उसकी कोई भी गारंटी नहीं है। अब एक चीज़ समझिए, आपको देखो सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि जब आप पाकिस्तान के रोल को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हो, तो आप ये समझो पाकिस्तान की रिलेशनशिप क्या है ईरान के साथ में। पहली चीज़, पाकिस्तान और ईरान दोनों नेबर्स हैं, अब दोनों हिस्ट्री भी शेयर करते हैं। अगर आप शाह की रिजीम देखें या इस्लामिक रिजीम देखें, तो पाकिस्तान का एक अच्छा रोल रहा हुआ है, अच्छे रिलेशन रहे हुए हैं। हालांकि ईरान ने एक बार मिसाइल दाग दी थी पाकिस्तान के ऊपर, और बलोच पॉपुलेशन या सिमिलर पॉपुलेशन भी आपको ईरान और पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल जाएगी। अब खास बात यह है ना कि ईरान मिडिल ईस्ट वाले नेशंस पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता। क्यों? अब्राहम अकॉर्ड हो गए, और उन्हें लगता है कि ये सारे के सारे यूएस के एलाइज हैं, क्योंकि मिडिल ईस्टर्न बेसेस हैं, वहाँ पे सोल्जर्स तैनात हैं, वहाँ पे ट्रुप्स तैनात कर रखे हैं। तो सवाल ऑब्वियस सी बात खड़ा हो जाता है। तो अब ईरान के पास में भी एक ही ऑप्शन है कि वो पाकिस्तान को ज्यादा ट्रस्ट करे एज कंपेयर टू मिडिल ईस्ट कंट्रीज। अब दूसरी तरफ यूएस जिस तरीके से पाकिस्तान को पपट की तरह इस्तेमाल कर रहा है, तो ये सारी चीजें होने की वजह से पाकिस्तान जो है सेंटर स्टेट पे आ जाता है। अब पाकिस्तान को लग रहा होगा कि वो ग्लोबली बहुत राइज कर रहा है, बट उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो ईरान की तरफ से हो या यूएस की तरफ से हो। अब जब जियोपॉलिटिक्स की बात करो तो हर एक नेशन अपने इंटरेस्ट देख रहा है, और पाकिस्तान भी अपने इंटरेस्ट देख रहा है। अब पाकिस्तान क्यों ना इंटरेस्ट देखे अपने? पाकिस्तान को इंटरेस्ट देखना ही पड़ेगा, देखना इसलिए पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान अपनी इंपॉर्टेंस ग्लोबली बढ़ा रहा है। वो चाहता है कि ये जो मेरी लोकेशन है, मैंने कहा है कि पाकिस्तान को आप जब तक इग्नोर नहीं कर सकते, जब तक पाकिस्तान की लोकेशन को आप मद्देनजर रखोगे, या लोकेशन जब तक पाकिस्तान की यही रहेगी, और इसीलिए वो अपनी लोकेशन को, अपनी सिचुएशन को इस्तेमाल कर रहा है, जिससे अटेंशन और इन्फ्लुएंस बढ़ा सके। क्योंकि आप देखिए, कोई तो एक फैक्टर होना, मतलब पाकिस्तान में जब मान लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, तो या तो टारगेट इंडिया हो सकता है, जिस तरीके से ख्वाजा आसिफ ने कमेंट दिए कि ईरान के साथ में इंडिया के साथ में हमारी वॉर हो सकती है। और दूसरी तरफ यह है कि ठीक है, अब इंडिया के साथ में कुछ नहीं हो सकता, तो हमें एक ऐसा पॉइंट लेना चाहिए जहां पे हम एज ए मीडिएटर के तौर पर निकल के आ सकें, हमारी बातें की जाएं, हमारे बारे में अच्छा लिखा जाए, अच्छी बातें की जाए, और फिर लोगों को ऐसा लगे ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है, और गैस डीजल प्राइस इनकी प्रॉब्लम है, लेकिन कोई बात नहीं, पाकिस्तान ग्लोबल लेवल पर बहुत अच्छा कर रहा है। इस तरीके से पाकिस्तान इस पूरी सिचुएशन को एनालाइज कर रहा है। और यहां तक सवाल तब भी होते हैं जब जेडी वांस खुद बोल देते हैं कि ईरान ने 3 वर्जन्स भेजे हैं 10 पॉइंट प्रपोजल के, तो पाकिस्तान मीडिएटर कम मैसेंजर के तौर पे काम ज्यादा कर रहा है। जिस तरीके से ईरान के साथ में अच्छे रिश्ते हैं, पाकिस्तान यूएस का पपेट है, और अब 3 वर्जन है, 10 पॉइंट प्रपोजल दिया है, कौन सा सही है कौन सा नहीं है, अब वो तो ठीक है, जब इस्लामाबाद में टॉक्स होंगी तब पता चलेगा, बट ये सिचुएशन है। बट वहीं पे जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये मानते हैं कि चाइना का यहां पे सबसे बड़ा रोल है, जो हम सब इग्नोर कर रहे हैं। और इसके बारे में ट्रंप ने भी कमेंट किया, जो कि कोई भी मेंशन नहीं कर रहा। जब डोनाल्ड ट्रंप से, जो यूएस प्रेसिडेंट है, उनसे एएफपी न्यूज एजेंसी ने ये पूछा कि आपको लगता है कि क्या बीजिंग हेल्प कर रहा है तेहरान को नेगोशिएटिंग टेबल तक लाने तक, तो वो कहते हैं आई हियर यस। तो अब आप खुद समझिए, क्या चाइना के इंटरेस्ट पाकिस्तान में नहीं है? क्या चाइना का अच्छा रिलेशनशिप ईरान के साथ में नहीं है? और चाइना भी नहीं चाहेगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे क्राइसिस बना रहे। और जिस तरीके से, हालांकि देखिए उनके वेसल्स और शिप वेसल्स पास ऑन हो पा रहे हैं, ये ऐसी बात नहीं है, लेकिन बात ये की जा रही है कि पेट्रो डॉलर से रिप्लेस होकर पेट्रो युआन हमें देखने को मिल रहा है। और चाइना के भी बहुत सारे इंटरेस्ट हैं, क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप अभी चाइना विजिट करने वाले हैं, तो उससे पहले भी ये सारी सिचुएशन देखी जा रही है कि वॉर को धीरे धीरे सबसाइड किया जाए। तो यहाँ पे बात यह है कि चाइना बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि चाइना तेहरान का बिगेस्ट स्टेट पार्टनर है, मेजर गाइडिंग फोर्स है इस पूरे के पूरे 2 वीक सीजफायर एग्रीमेंट के पीछे, जिसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, ना उसके बारे में कुछ किया जा रहा है। लेकिन फिर मैं आपको बता दूं, जैसा शशि थरूर साहब कहते हैं कि पीस शुड बी सेलिब्रेटेड। अब आप ये कहेंगे इसके बारे में कहां से, मतलब इसका क्या मेंशन है? देखिए समझिए मेरी बात यहां पे ये है ना कि आपको हर एक चीज़ राइवलरी या कंपटीशन में नहीं लेनी है। अगर पाकिस्तान मान लीजिए पीस लेके ही आ रहा है, जो कि ठीक है नियर फ्यूचर में नहीं लगता है, बट फिर भी मान लीजिए अगर ऐसा है, तो इंडिया भी तो यही चाहता है ना। इंडिया भी तो हमेशा यही कहता है कि हमें पीस चाहिए, तो इसको पॉजिटिव थिंग के तौर पे बोलो। अगर पाकिस्तान कुछ गलत कर रहा होता हमारी तरफ, तब हम इसे डायरेक्ट राइवलरी मान सकते हैं, जैसे कि टेररिज्म। और उन्होंने एक चीज़ बहुत मेंशन करी कि इंडिया का जो ऑफिशियल रिस्पॉन्स है वो बहुत मैच्योर है, सेंसिबल है। इंडिया ने सीजफायर को वेलकम भी किया है, बट एट द सेम टाइम थरूर सजेस्टेड दैट कि पाकिस्तान इज नॉट द मेन फोर्स बिहाइंड दिस। इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स का नाम लिया, बट अगेन यूनाइटेड स्टेट्स एक तरफ से रोल प्ले कर रहा है, और ईरान को टेबल पे लाने के लिए चाइना एक तरफ से रोल प्ले कर रहा है। बट बात यहां पे ये है कि इंडिया को भी ये सारे चेंजेस इग्नोर नहीं करने चाहिए, क्योंकि इंडिया को केयरफुली सिचुएशन देखनी चाहिए, पीस को सपोर्ट करना चाहिए। बट हाँ, इस टाइम पे ग्लोबल सिस्टम जो है अनस्टेबल होता जा रहा है, रूल्स टूट रहे हैं, इंटरनेशनल रूल ऑर्डर को कोई फॉलो नहीं करना पड़ रहा। इसीलिए इंडिया को आने वाले टाइम पे एक स्ट्रॉन्ग और रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल वॉइस बनना पड़ेगा, सिर्फ अपने लिए नहीं, रीजनल स्टेबिलिटी के लिए, ग्लोबल बैलेंस के लिए, और इस वर्ल्ड में फेयरनेस रहे। क्योंकि अगर आप लॉ ऑफ द जंगल की भी बात करेंगे, तो वीकर कंट्रीज जब तक सफर करती रहेंगी, जब तक पावरफुल कंट्रीज उन्हें दबाती रहेंगी। तो इंडिया को स्टेप अप करना
पड़ेगा, इंडिया को भी अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी और स्ट्रॉन्ग और रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल वॉइस रखना पड़ेगा। अब इस एक कंटेक्स्ट में आप ये भी सोच सकते हैं, जब वॉर चल रही है, जब कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तब हम ये बात कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पीस आए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को रीओपन करवाया जाए, ये भी हमारी एक स्ट्रॉन्ग और ग्लोबल वॉइस भी है। बट जहाँ पे सारी पार्टीज एक टेबल पे नहीं आ सकती हैं, तो आप वहाँ पे मीडिएटर बन के हो सकता है कि आपकी इमेज जो है वो ज़्यादा डैमेज हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इजराइल जो है मना कर दे कि हम नहीं चाहते इस टेबल पे आके बात करना, नेगोशिएशन नहीं चाहते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? आप मीडिया के तौर पे आगे आएंगे और देन जो जितनी भी पार्टीज हैं, जो वॉरिंग पार्टीज हैं, जो वॉर लड़ रही हैं, अगर वो नहीं होंगी तो फिर आप जो भी बात कहें उसका कोई सेंस नहीं बनता। इसीलिए जो यहाँ तक की वीडियो है, अब रियल फैक्ट्स ने जो सवाल पूछे कि इंडिया ने अपने डिप्लोमेट्स और एमपीज अब्रॉड भेजे थे, उनकी पर्पस तो ये था कि वो पाकिस्तान को आइसोलेट करेंगे और ये इन्फॉर्म करेंगे कि पीसफुल नेशन नहीं है, बट वो तो आइसोलेट नहीं हो रहा है। अब इसका जवाब आपको मिल गया होगा। पहली बात, हमने जो एमपीज और डिप्लोमेट्स भेजे थे वो इसलिए भेजे थे कि पाकिस्तान जिस तरीके से टेररिज्म स्प्रेड कर रहा है, अगर हमने इसको नहीं रोका और आने वाले टाइम पे मान लीजिए पाकिस्तान को अटैक करता है, तो उनको पता होना चाहिए कि हु इज रिस्पॉन्सिबल। पहली चीज इसलिए डिप्लोमेट्स और एमपीज भेजे गए जिससे इसके बारे में अवेयरनेस बढ़े कि हम पीसफुल नेशन है, पाकिस्तान पीसफुल नेशन नहीं है। बट अभी तो आइसोलेट नहीं हो रहा, वो तो ग्लोबल प्लेयर बन रहा है। ग्लोबल प्लेयर नहीं, ग्लोबल पपेट बोलूंगा मैं, बिल्कुल ग्लोबल पपेट बोलूंगा, क्योंकि जिस तरीके से यूएस इसका इस्तेमाल कर रहा है, चाइना इस्तेमाल कर रहा है, वो मैं आपको बात मेंशन कर चुका हूं। अब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज अ वेसल स्टेट ऑफ द यूएसए, काफी इंडियंस कम जानते हैं, बट वर्ल्ड का क्या? देखिए, जो हम जानते हैं, जो मैं जानता हूं, जो आप जानते हैं, पूरे इंडिया के पूरे वर्ल्ड लीडर्स भी इसके बारे में जानते होंगे। अब आप बोलेंगे क्या डिप्लोमेसी फेल हो गई पाकिस्तान को आइसोलेट करने में? मैंने फिर कहा है, पाकिस्तान की जो लोकेशन है और जो सिचुएशन इस पूरे रीजन में जब निकल के आती है, आप पाकिस्तान को आइसोलेट कर ही नहीं सकते हो। ये आप सुन लीजिए मेरे से, पाकिस्तान कभी आइसोलेट नहीं होगा। जिस दिन चाइना का राइज होगा उस दिन या तो पाकिस्तान यूएस का पपेट बनेगा या पाकिस्तान चाइना का पपेट रहेगा, उस टाइम की सिचुएशन की बात है। और इंडिया का राइज होगा उस दिन पाकिस्तान का इस्तेमाल किया जाएगा यूएस के द्वारा, अंटिल और अनलेस इजराइल टेक सम हार्ड स्टेप कि भैया हमें तो अब ईरान के बाद में पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करना है। दैट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट सिचुएशन। अब दूसरी अगली बात ये कहते हैं कि फॉरेन मिनिस्टर ने कहा आतंक पाकिस्तान जैसे दलाल नहीं है। अब देखिए, पहली बात ये है ना कि वो जो स्टेटमेंट है उनका पर्सपेक्टिव ये है कि हमें मीडिएटर बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी खुद की बहुत एक अच्छी ग्रोथ हो रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं। और जहां तक बात रही इस पाकिस्तान की इस मीडिएशन में, आप देख लीजिए ना जो सिचुएशन मैंने आपको बताई कि यहां तक जो इन्वॉल्वमेंट है इंडिया का, वो इन्वॉल्वमेंट अगर इंडिया का होता है तो इंडिया एक ऐसे मीडिएशन में फंस जाएगा कि कभी यूएस, क्योंकि यूएस का भरोसा नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप का भरोसा नहीं है, कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। फिर इजराइल जो है वो जब तक अपने ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट नहीं हो जाता है, जब तक उनका जो इंटेंशन है वो पूरा नहीं हो जाता, हो सकता है कि वो इंडिया की बात भी ना सुने, या सुने भी तो फिर वो कहे कि हम नहीं आएंगे नेगोशिएटिंग टेबल पे, हमें तो नेगोशिएटिंग टेबल पे आना नहीं है। तो अगेन उस टाइम पे ज्यादा ग्लोबल डैमेज होगा कि इस टाइम पे, और मुझे नहीं लग रहा कि इस टाइम पे कोई डैमेज हो रहा है ना। ये सारी चीजें जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके कोई और स्टेटमेंट, तो प्लीज जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस एसेट, एंड जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो। एंड स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, लिव इन such a way that universe will be proud of you. Stay tuned on this channel.